सी सुंदर कथा बताने जा रहे हैं। पिछले जन्म का कर्ज। एक राजा था, वो बहुत ही धर्मात्मा था, न्यायकारी था, भगवान की भक्ति करता था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और उनकी पूजा के लिए एक ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया। वो ब्राह्मण भी भगवान का पूजन करता था, संतोषी था, वो भी सदाचारी था। कभी भी उसने राजा से किसी तरह की कोई मांग नहीं की। उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था, सरल था, और वो राजा के मंदिर में पूजा करता रहा। पूजा करते हुए उसको 20 साल गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसको पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया। वो लड़का होनहार हो गया और बड़ा हो गया तो उसकी एक सुंदर राजकुमारी के साथ उसका विवाह करा दिया। शादी करके जिस दिन राजकुमारी महल में आई, उस रात्रि जब राजकुमार सो गया, तब वो इधर उधर टहलने लगी। उसने अपने पति को पलंग के पास सोते हुए देखा और उसने देखा कि उसी के पास में एक हीरे जड़ित जो है मूठे वाली एक तलवार रखी है। उसने कोतूहलवश वो तलवार उठाई, और जब उसने तलवार उठाई तो उसके तलवार देखते ही वो उसकी चमक से वो डर गई, और डर के मारे वो तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार के गर्दन पे जा गिरी। राजकुमार का जो गर्दन थी, सर अलग हो गया और वो मर गया। राजकुमारी अपने पति के मरने का उसे बहुत शोक हुआ, बहुत ही उसको दुख रहा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे ये अचानक कैसे पाप हो गया। पति की मृत्यु मेरे हाथों हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु मैं सभा में कैसे सत्य कहूंगी, क्योंकि ऐसा कहने से मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और मेरी इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या उसको देखकर विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि मेरे पति को कोई मार गया है। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब ने आकर पूछा किसने मारा है, तो वो कहने लगी मैं नहीं जानती कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए, ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा, और सब लोगों ने आकर ब्राह्मण को पकड़ लिया और कहा तुमने राजकुमार को क्यों मारा है। तो ब्राह्मण कहता है मैंने राजकुमार को मारा नहीं, मैंने तो आज तक राजमहल भी नहीं देखा। मेरा ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी का अपराध पर दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात सुन ही नहीं रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। राजा के भी दिल में ये विचार आ रहा था कि ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुत कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा मैं तुम्हें जो है प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। राजा को अधर्मी जानकर वो ब्राह्मण भी वो देश छोड़ चला गया। वह खोज करने लगा एक ऐसे ज्योतिषी की, ऐसे विद्वान की, जो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण उसको बता सके, वो उससे पूछ सके। किसी ने उसको बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वो उनके घर उनसे मिलने जा पहुंचा। ज्योतिषी उस समय घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी घर पर थी। तो पूछा माताजी आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ हैं। तब उस स्त्री के मुख से अयोग्य, असहाय, दुर्वचन कहे, जिसको सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया। मन ही मन कहने लगा मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहे और उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी बिल्कुल चुपचाप रहे। उन्होंने अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा और आकर अपनी गद्दी पर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे कुछ पूछने आया था, परंतु पहले आप बताइए आप का हाल कैसा है। ब्राह्मण ने कहा कि पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी जुबान से इतना कुछ अपशब्द कह रही है, कितना कुछ बुरा कहा, पर आपने उसको एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। आप इसको यह कैसे सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है। तब वो बोलते हैं कि यह मेरी स्त्री नहीं, यह मेरा कर्म है। दुनिया में जो भी दिखाई देता है, अर्थात भाई पुत्र शिष्य पिता गुरु संबंधी जो कुछ भी है, वह सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह मैं भोग रहा हूँ, बिना काटे नहीं कटेगा। अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ कर्म है
वो अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैंने अपने कर्म को खुशी से भोगना पसंद किया। मैं खुशी से उसको भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना को भी मैं सहन करता हूँ, जिसके मुझे आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। तब महाराज ने कहा, आपने क्या कर्म किया? बोलते हैं कि मैं पूर्व जन्म में कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पे एक फोड़ा था और फोड़े की पीड़ा से ये बहुत दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी कर देता और जब दर्द के कारण यह कूदती तो इसका दर्द देखकर मैं खुश हो जाता। मेरे डर के कारण या डर के कारण ये बाहर नहीं निकलती, किंतु मैं इसको ढूंढता फिर रहता। ये जहाँ मिली वहीं इसे दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर ये त्रस्त होकर गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे रहने लगी। वहीं घरा घास खाती और सुखपूर्वक थी। मेरी चोटों से बचकर आराम से रह रही थी। लेकिन इसके बिना मैं नहीं रह सकता था, इसलिए इसको ढूंढते ढूंढते उसी वन में जा पहुंचा और मैंने इसको देखा और इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारी। मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर अनेक प्रयास किए, फिर भी मेरी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन नहीं निकली। मेरी चोंच उसमें फंस गई थी, निकल नहीं पा रही थी और इसने सोचा कि ये मुझे ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, पानी के भय के कारण ही ये मुझे छोड़ेगा। तो यह सोचकर वो गंगा जी में कूद गई, परंतु वहाँ भी मेरी चोंच नहीं निकली। आखिर में गंगा जी का प्रवाह बहुत तेज हो गया और उसके कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री है जो जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख दे रही है और मैं अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर इसे सहन कर रहा हूँ। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरे ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछिए। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और बताया और पूछा कि अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवा दिया। ज्योतिषी ने बताया, राजा, आपका हाथ नहीं कटवाया है, आपके द्वारा किया गया कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी और जो राजकन्या थी वो गौ थी। तब राजकुमार एक कसाई था। वह कसाई जब गौ को बांधने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, इधर कोई गाय तो नहीं आई? तो आपने प्रण कर रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अतः जिस तरफ गाय गई उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया। तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था, उतने में ही उस जंगल में जो है शेर आया। जंगल से शेर आया और गौ और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म से ही एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसी से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निर्वत हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा जो है किया था, उस कर्म के रूप में उस पाप ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया और इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं है। ऐसा समझकर निश्चय ही सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हमें दुख नहीं होगा, बल्कि अपने चित्त की क्षमता बनाए रखने में सफल होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। जय श्री हरि।